मैं डॉक्टर आर.सी. मीणा, सहायक आचार्य, बीबीडी कॉलेज, चुमनपुरा, EFM, फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, पंचायती राज संशोधन में विस्तार पढ़ रहे थे। पंचायत संस्थाओं के कार्यों का विस्तार को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसे कार्यों के बाकी बचे हुए कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्रों में जो पंचायत होती है वहाँ पर उनके कार्य क्या क्या हैं ये देखो। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित व्यय श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, लेकिन इन पर तकनीकी नियंत्रण आयुर्वेदिक विभाग का ही होगा। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा गतिविधियां जैसे स्ट्रीट लाइट, घरेलू बिजली आदि का क्रियान्वयन संस्थाओं के मार्फत होगा। हैंडपंप संधारण का संपूर्ण कार्य स्टाफ और बजट के साथ पंचायती राज संस्थाओं को धीरे धीरे सौंपा जाएगा। ग्राम वन सुरक्षा समिति की कार्य समिति, जिसमें लगभग 11 सदस्य होते हैं, के चयन का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा वनों की सुरक्षा, पेड़ पौधों का रखरखाव व प्राप्त आय का हिस्सा मिलना चाहिए। पशु उप चिकित्सा केंद्र भी इन संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए हैं। इनमें नियोजित स्टाफ भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन किया गया है, लेकिन इसका तकनीकी नियंत्रण पशुपालन विभाग का रहेगा। डी श्रेणी के मछली पालन, तालाबों का संधारण एवं आवंटन का कार्य भी इन्हें सौंपा गया है तथा नियोजित स्टाफ भी हस्तांतरित किया गया है। यहाँ भी तकनीकी नियंत्रण पशुपालन विभाग का ही रहेगा। एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जल ग्रहण विकास के कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं की पूर्ण सहभागिता रखी गई है। प्राथमिकता भी इन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी। कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया गया है, लेकिन उनको तकनीकी मार्गदर्शन यथावत कृषि के अधिकार ही देते रहेंगे। राशन की दुकान का आवंटन, वितरित की गई सामग्री का पूर्ण लेखा जोखा, नए राशन कार्ड बनाने का अनुमोदन, राशन की दुकान की समयावधि बढ़ाने और निरस्त करने बाबत निर्णय ग्राम पंचायत में चर्चा कर किए जाएंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए गठित सतर्कता समिति में इन संस्थाओं को जोड़ा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों का पर्यवेक्षण भी यही संस्थाएं करेंगी तथा छात्रावासों की भर्ती समिति एवं प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन एवं संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। महिला बाल विकास अधिकारी को अतिरिक्त विकास अधिकारियों का दर्जा देते हुए उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन किया गया। सिंचाई विभाग के अधीन 200 एकड़ तक के तालाबों का नियंत्रण इन संस्थाओं के अनुरोध पर उन्हें सौंपा जाएगा। तालाब के रखरखाव के लिए तकनीकी सहयोग विभाग देगा। खाद्य पर्यवेक्षक का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन किया गया है, लेकिन यह खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करेगा। 7 अगस्त 2003 को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री काशीराम जी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण के लिए गठित उप समिति की बैठक में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के आधार पर राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए और इसमें तत्परता बरतने वाले राज्यों को पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त मदद की जाए। राजस्थान सरकार ने 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी 29 विषयों से जुड़ी
गतिविधियां पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के साथ ही 18 महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़े स्टाफ और फंड भी इन संस्थाओं को हस्तांतरित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इनमें शिक्षा, कृषि, भू संरक्षण, सिंचाई, बाल विकास, पेयजल, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वन आदि प्रमुख है। पंचायत संस्थाओं को समवर्ती सूची में शामिल करने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राजस्थान अभी सहमत नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित लेखा पद्धति को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकारों की दरकार। पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने के 1.5 दशक बाद भी ये संस्थाएं राज्यों में से वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलने का रोना रो रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों की शिकायत रही है कि संसाधन और प्रशासनिक अधिकार बढ़ रहे हैं, बगैर पंचायत राज संस्थाओं को विकास की मजबूत बुनियादी कड़ी नहीं बनाया जा सकता। 10वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधन हस्तांतरित करने की जो व्यवस्था दी थी वह 1996-2000 के केंद्र सरकार के सकल अनुमानित राजस्व की मात्र 0.56% थी। इस प्रकार राज्यों को केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में से पंचायती संस्थाओं का हिस्सा मात्र 40वें भाग के बराबर है। पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले संसाधन उनके अपेक्षित दायित्वों की तुलना में बहुत कम है। पंचायतों की भूमिका केवल विकास के एजेंट की नहीं बल्कि स्थानीय शासक की होनी चाहिए।